सुबह सुबह आ गए। और भाई क्या हाल चाल है? सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ने आए हो भैया? नीट की डेट्स आ गई, पता चल गया? 1 अगस्त को पेपर है तुम्हारा, पता चल गया? टेस्ट विजिबल नहीं है आप पे? चलो मैं पता कर लूँ क्यों विजिबल नहीं है। लुकिंग ब्यूटीफुल, ये देखो, अभी बस ब्रश करके आई हूँ, ब्रश करके उठ के आ गई हूँ। 1 अगस्त को पेपर है भैया नीट। मतलब कितना बचा अपने पास? मार्च का आधा बचा है, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने ये बचा है, और 4.5 महीना बच गया तुम्हारे पास, है ना बेटा? फट्टे चक देंगे 4.5 महीने में, टेंशन मत लो तुम, ठीक है? चलो भैया, सेकेंडरी ग्रोथ हमने शुरू करना है। सेकेंडरी ग्रोथ हार्डली ये 40 मिनट्स का टॉपिक होगा। इट्स वेरी इजी एक्चुअली। सेकेंडरी ग्रोथ बहुत आसान है, तुम लोग करोगे एकदम से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा डाउट नहीं होंगे तुम्हें, ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्ट्रैटेजी और डेली रूटीन पे वीडियो बनाओ? चलो जी बना देंगे। कहाँ पे लिखा है? स्ट्रैटेजी और डेली रूटीन पे वीडियो बना देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ, लीव करना। लीव में क्या है? लीव में इतना दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। आओ बेटा भैया, प्लस पे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं 2022 बैच के लिए और 2021 बैचेस के लिए, ठीक है? प्लस पे इस वक्त हम लोग आज ह्यूमन आई पढ़ाना है कि ब्रेन पढ़ाना है? ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ पढ़ाना है, फिर ह्यूमन आई, फिर ह्यूमन ईयर, देन एंडोक्राइन सिस्टम, देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये सब हम कंप्लीट कर देंगे। देन नेक्स्ट कोर्स जो कि अप्रैल से शुरू होगा, उसमें हम पूरा प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट कर देंगे। इकोलॉजी तुम्हारी कंप्लीट हो ही चुकी है। तो ऐसे करके बड़े बड़े डब्बे हम खत्म करेंगे चीजों के, ठीक है? बॉक्सेस को हम शुरू करेंगे और खत्म करेंगे। टेस्ट का इनरोल नहीं हो रहा है? चलो मैं पूछ लूंगी, मैंने नया लिंक डाला था बेटा, क्यों नहीं हो रहा है? मैं बात कर लेती हूँ। चलो आओ शुरू करते हैं। सो जब भी आप प्लस में इनरोल करने जाएंगे, यू विल यूज कोड रितु फॉर 10% ऑफ एंड फॉर ज्वाइनिंग माई कोर्सेज। ये पुराने रेट है भैया, रेट नए चेक कर लेना। चलो शुरू करते हैं। क्या चाहिए तुमको? हाँ, ये तो आप पढ़ चुके हैं। आओ 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 आओ, सब हो चुका है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पोल पहले पढ़ा ले, फिर पोल कराएं। किस किस को एनाटॉमी याद है, स्टेम्स की और उसकी? जिसको नहीं भी याद चिंता मत करो, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। पहले बताओ, स्टेम की ग्रोथ करना चाहते हो या रूट की ग्रोथ करना चाहते हो? डाइकोट स्टेम की करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ पहली बात तो किस में होती है ये देख लेते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ होता किस में है? इट हैपन्स इन डाइकोट्स एंड का जवाब दो। मोनोकॉट को पीटेगा। जिम्नोस्पर्म्स। क्या सिखाए थे? मोनोकॉट्स कतई क्लोज्ड होते हैं, कहते हैं हम नहीं करेंगे, कोई नहीं करेंगे हम सेकेंडरी ग्रोथ, तभी तुम्हें क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल मिलते हैं। शुरू करेंगे अभी करना, ठीक है? यूट्यूब वाली क्लास से बेटा। तो बेटा मोनोकॉट का तो क्या कहते हैं, यूट्यूब पे क्या होगा? यूट्यूब नहीं चिल्लाओ, बता देंगे तुम्हें, बता देंगे क्या होगा, ठीक है मेरे बच्चों? सुनो, किस किस को लैग हो रहा है? किस किस को लैग हो रहा है? लैग नहीं हो रहा ना? तो फिर फालतू में ना मेरी कंसंट्रेशन खराब करो ना अपनी कंसंट्रेशन खराब करो मेरे प्यारे बच्चों। प्यार से सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हुए क्लास शुरुआत करो। फालतू के क्वेश्चंस थोड़े समय के लिए साइड में डाल दो और पूरी तरीके से यहाँ फोकस हो जाओ। सेकेंडरी ग्रोथ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए मिलेगी डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स में, नेवर इन मोनोकॉट्स, ठीक है? तो डाइकॉट्स में मुझे डाइकॉट रूट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, डाइकॉट स्टेम के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि जैसे डाइकॉट रूट में होती है वैसे ही डाइकॉट स्टेम में होती है। अगर हम एक भी पढ़ लें तो हमारा दूसरे का काम अपने आप चल जाएगा। सो हम टारगेट करेंगे स्टेम को, रूट तो अपने आप ही आ जाएगा, और स्टेम भी बहुत आसान है। तो अगर मैं स्टेम बनाऊं तुम्हारे सामने तो क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे? एक डाइकॉट स्टेम की कटिंग करके देख लेते हैं।
देख ली कटिंग करके। अब तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पे, सबसे बाहर तुम्हें क्या दिख रहा है? डाइकॉट स्टेम का वो याद है, स्टोरी याद है? डाइकॉट स्टेम की स्टोरी याद है सबको? कुछ पूछ रहे जवाब दो। डाइकॉट स्टेम की स्टोरी याद है ना? क्या स्टोरी है? डाइकॉट स्टेम की स्टोरी क्या है कि लोग झांक रहे हैं, है ना? जो बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है उन्हें आइडिया है कि डाइकॉट स्टेम की स्टोरी है कि लोग ऊपर से झांक रहे हैं एक रिंग बना के। वो तो डाइकॉट रूट की है, स्टार तो विशाखा, याद है? अनिरुद्ध पढ़ तो लो, तभी तो कंफ्यूजन दूर होगा। तो पहले स्टेम की बना लेते हैं, आओ बना लेते हैं। पहले यहाँ एपिडर्मिस बनाओ, किसी भी, चाहे स्टेम हो चाहे रूट हो। सो दिस इज डाइकॉट स्टेम। अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये कॉपी में साथ साथ बनाओ, अपनी कॉपीज खोलो, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप लोग ये बात के लिए छोड़ो, ठीक है जी? हाँ, क्यूटिकल उसके ऊपर बनेगी ना, तो यहाँ पे एपिडर्मिस बनाओ। एपिडर्मिस में एक आधा ट्राइकोम भी बना देना, एक आधा ब्रांच ट्राइकोम भी बना देना, ऐसे मल्टी सेलुलर होते हैं ना ट्राइकोम्स, इस तरीके से बन गया। और क्यूटिकल भी होती है इसके ऊपर, बट चलो यहाँ मत दिखाओ, कोई बात नहीं, दिखा लो, नहीं तो क्यूटिकल भी होती है। इसके अंदर कौन सी लेयर्स होती हैं, प्लीज टेल मी? यहां से यहां तक कौन सी लेयर है? इट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की फर्दर कितनी लेयर्स हैं, प्लीज टेल मी? कॉर्टेक्स की फर्दर कितनी लेयर्स है? 3। जो सबसे इधर वाली लेयर है, जो स्टेम को एक बेसिक स्ट्रेंथ देना चाहती है, इसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट द हाइपोडर्मिस। ये किसकी बनी होती है? थोड़ी स्ट्रॉन्ग टिश्यू की बनी होती है ताकि थोड़ी स्ट्रेंथ है। इट इज मेड अप ऑफ, वेरी गुड प्रणब, कॉलेनकाइमा। यस, मैं सिर्फ रिवीजन करा रही हूं जो पहले पढ़ा चुकी हूं। देन इट इज मेड अप ऑफ वन मोर लेयर ऑफ सेल्स हियर, पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमा सेल्स की एक लेयर होती है, एंड द लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स हियर इज एंडोडर्मिस। ये वाली बात याद है? 3 लेयर्स हो जाती हैं कॉर्टेक्स की, 3 लेयर्स हो जाती हैं, क्योंकि भैया स्टेम को स्ट्रेंथ चाहिए, रूट को इतनी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए थी। स्टेम ने ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है ना, तो भैया इतनी स्ट्रेंथ के लिए आपको थोड़ा हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस बनानी पड़ती है। इसमें किसकी शीथ मिलती है एंडोडर्मिस में? किसकी शीथ मिलती है? वेरी गुड प्रणब, स्टार्ची शीथ। प्रणब पढ़ के आता है लड़का। स्टार्ची शीथ मिलती है, होगी? यहां तक अपने को क्लियर है? ये पूरा का पूरा, दिस कंप्लीट यहां से यहां तक, इट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हैज 3 लेयर्स, 1 2 3। कॉर्टेक्स के अंदर कौन सी लेयर होती है? कॉर्टेक्स के अंदर कौन सी लेयर होती है? मान लो ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस यहां से ऐसे बना लेते हैं। अब तो तुम्हें याद है स्टील, लेकिन इसकी स्टील की कुछ खास बात है। क्या बात है, जल्दी बताओ? इसकी स्टील कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसकी स्टील सेमी ल्यूनर पैचेस में है। इस तरीके से कहती मैं भी स्ट्रेंथ दूंगी, मैं भी स्ट्रेंथ दूंगी, तो वो ऐसे सेमी ल्यूनर पैचेस बन जाते हैं इसके। किसके बने होते हैं ये? स्ट्रेंथ देने के लिए। दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। याद आ गया? जिनको याद नहीं था याद आ गया? दिस इज पेरिसाइकल which is made up of स्क्लेरेन्काइमा। रिवाइज करके आए हैं जो पहले पढ़ाया था, और इसके आगे हम बना देंगे बंदे झांकते हुए। बस ये बंदे जो अंदर की साइड झांक रहे हैं, इस गड्ढे में झांक रहे हैं, ये हमारा वैस्कुलर बंडल आ गया। इसी ट्रिक से हमने लर्न किया था। जो एकदम नया बच्चा होगा उसको शायद ये चीज नहीं आएगी, क्योंकि बेटा आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी है ये चीज, समझ रहे हो? तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स आपको पिछली क्लासेस लगानी पड़ेंगी। ये रेड में क्या बना रही हूं मैं? व्हाट एम आई मेकिंग इन द रेड? ये बंदे है ना ऐसे। व्हाट एम आई मेकिंग इन द रेड? दिस इज द जाइलम। जाइलम हमेशा पिथ की साइड होती है, ये सेंटर वाला पोर्शन पिथ है ना, और फ्लोएम हमेशा पीछे की साइड होती है। तो ये हो गया ये वाला ग्रीन कलर का जो मैं बना रही हूँ, फ्लोएम।
राइट, ये सब यहाँ पे फ्लोएम। ये किस किस को क्लियर हो गया? दिस इज क्लियर? अब ऑफ कोर्स बिकॉज आपको सेकेंडरी ग्रोथ करनी है, तो अब आपको एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू चाहिए. यू नीड अ वेरी स्पेशल टिश्यू बिटवीन दीज. ये ब्लू कलर में जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक टिश्यू है, क्योंकि इसी से सेकेंडरी ग्रोथ आनी है. कौन सा कलर लें कि दिख जाए? दिख रहा है ये ब्लू कलर में? दिख रहा है? कॉर्क कैम्बियम कौन बोल रहा है? पिटना कौन चाहता है? दिस इज द इंट्रा fascicular cambium. This is the intrafascicular cambium. अब याद करो, जब आपको सेकेंडरी ग्रोथ करानी होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ भैया कैम्बियम के बिना नहीं होती. तो मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम में यही बहुत बड़ा फर्क है. इसके पास कैम्बियम होती है, जाइलम फ्लोएम के बीच में मोनोकॉट स्टेम में नहीं होती, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम क्या करेगी कैम्बियम का? यार जब तुम्हें सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं करनी, तुम कैम्बियम रख के क्या करोगे? प्लांट कोई भी चीज फालतू में नहीं बनाता, बहुत सोच समझ के बनाता है. ठीक है, समझ में आ गई? नाउ अब क्योंकि हमें सेकेंडरी ग्रोथ शुरू करनी है, तो हमें ये रिंग पूरा करना पड़ेगा. जो रिंगा रिंगा रोजेस है ना, ये जो ब्लू रिंग है, अब ये ब्लू आपस में जुड़ा नहीं हुआ अगर तुम देख रहे हो तो. ये सिर्फ इंट्रा का मतलब होता है के अंदर, फैसिकुलर का मतलब होता है बंडल, बंडल के अंदर. मतलब ये जो जाइलम और फ्लोएम का बंडल है उसके अंदर का कैम्बियम है. तो ये प्राइमरी कैम्बियम है, ये प्राइमरी मेरिस्टम है या ये सेकेंडरी मेरिस्टम है? मेरिस्टम है. मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी है इसकी कैम्बियम की. ये प्राइमरी है या ये सेकेंडरी है? प्रणव वेरी गुड, नूर वेरी गुड, उदय वेरी गुड. इट इज प्राइमरी, क्योंकि ये पहले से बना हुआ है. ठीक है, ये बीच में पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, ये पिथ पूरा पेरेन्काइमा का बना हुआ है. ये यहाँ पे भी ये पिथ, यहाँ पे अंदर अंदर पेरेन्काइमेटस उसमें गया हुआ. इनको क्या बोलते हैं? ये जो पिथ अंदर गया हुआ है ऐसे ऐसे, what do we call this? Very good, मीमांसा. These are medullary rays. They are made up of parenchyma. जब पिथ अंदर अंदर को गया हुआ हो ऐसे, मेडुलरी रेस. यस. तो जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होनी है, जब इस प्लांट की गर्थ मोटी होनी शुरू होनी है, गर्थ मोटी होनी शुरू होनी है, ठीक है, मोटाई बढ़नी है, तो पहले हमें ये रिंग कंप्लीट करना पड़ेगा. तो होगा क्या कि इनके बीच का जो मेडुलरी रे है, मेडुलरी रे के जो सेल्स हैं इनके बीच की, ये वापस से मेरिस्टमेटिक हो जाएंगे. देख रहे हो? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बीच में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो वापस से मेरिस्टमेटिक हो जाएंगे और ये पूरा एक मेरिस्टम का रिंग बन जाएगा इस तरीके से. सेकेंडरी ग्रोथ का स्टेप 1 है ये, समथिंग लाइक दिस. मतलब ये टिश्यू जो पहले मेरिस्टमेटिक नहीं था वो भी मेरिस्टमेटिक बन जाएगा. इसे बोलते हैं इंटर. इंटर मतलब के बीच में. जैसे इंटर क्लास कंपटीशन होता है तो मतलब क्लासों के बीच में, 8th और 9th क्लास के बीच में. इंट्रा क्लास होता है तो मतलब 8th क्लास के ही अंदर. दिस इज इंटर फैसिकुलर कैम्बियम. इंटरफेसिकुलर. और अब बताओ ये प्राइमरी मेरिस्टम है या सेकेंडरी मेरिस्टम है? डी डिफरेंशिएशन हुई है. यूजर बिल्कुल सही कह रहे हो. ये दिस इज अ डी डिफरेंशिएशन. आप एक परमानेंट टिश्यू से अब आप एक मेरिस्टमेटिक टिश्यू बना रहे हो भाई. यस, इट इज अ सेकेंडरी मेरिस्टम. इट इज अ सेकेंडरी मेरिस्टम. Do you understand now what secondary meristem or lateral meristem is? So जो वैस्कुलर रिंग है, ये इस पूरे को वैस्कुलर रिंग कहेंगे. जो वैस्कुलर कैम्बियम का रिंग है ये कुछ प्राइमरी का बना होता है, कुछ सेकेंडरी का बना होता है. इट इज नॉट टोटली सेकेंडरी. इट इज नॉट टोटली सेकेंडरी. जो इंट्रा वाला पार्ट है वो प्राइमरी है, जो इंटर वाला पार्ट है वो सेकेंडरी है. अब मैं इस चीज को अपने लिए सिंपल बनाना चाहती हूँ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कट अ पोर्शन. मैं यहां से एक स्लाइस निकाल लूंगी ऐसे ऐसे, एंड आई एम गोइंग टू show you the secondary growth in this slice. Understood?
Can I take a slice out? Let's take a slice out. Let's take a slice out. Here you will study, you will understand everything. Something like that. पिज्जा स्लाइसेस हमने निकाल लिया. सो सबसे अंदर आपको क्या मिल रहा है? सबसे अंदर, दिस इज द पिथ. Here is the vascular cambium, here is the cambium से, एंड यहाँ पे आपका दिस इज द जाइलम. ठीक है, दिस इज द फ्लोएम, दिस इज द जाइलम. सो यहाँ पे आपको पूरा जाइलम देखने के लिए मिल रहा है. यहाँ से नीचे दिस इज द फ्लोएम, राइट. यहाँ से फ्लोएम आपको देखने के लिए मिल रहा है नीचे, राइट. इसके पीछे, जस्ट पीछे आपको पेरिसाइकल देखने के लिए मिल रहा है. यू आर फाइंडिंग सेमिल्यूनर पैचेस ऑफ पेरिसाइकल लाइक दिस. यस, पेरिसाइकल मिल रहा है. उसके पीछे आपको, नाउ यू नो दिस इज द एंडोडर्मिस. एंड ये पूरा कॉर्टेक्स है. मैं अलग लेयर्स नहीं बना रही. आई एम जस्ट गोइंग टू से दिस इज द कॉर्टेक्स. दिस हियर इज द कॉर्टेक्स. दिस इज द एपिडर्मिस. This is the epidermis. Yes, it is as simple as that. So now ये vascular cambium जो है, okay, I'm going to delete this now because I want to show you something very important. This vascular cambium, थोड़ा सा और पीछे बनाना चाहिए था vascular cambium मुझे. This is the vascular cambium. यहाँ बनाना चाहिए था vascular cambium. ये vascular cambium एक्टिव हो जाता है and it starts to undergo mitosis on both sides. ठीक है, तो जिस साइड पे जाइलम होती है, ये इस साइड पे जाइलम है, और जिस साइड पे फ्लोएम होती है, पिछली वाली साइड पे फ्लोएम है, तो ये अंदर की साइड और ज्यादा जाइलम बनाने लगता है. अंदर की साइड और ज्यादा जाइलम बनाने लगता है. कुछ ऐसे मैं तुम्हें बना के दिखाती हूँ. यहाँ पे इट फॉर्म्स, यू नो, a totally new patch of xylem like this, and here it forms a totally new patch of phloem like this. So यहाँ पे ऐसे xylem, नई xylem बन जाती है, और बाहर की साइड नई फ्लोएम बन जाती है. और जो पहले वाली जाइलम थी वो बेचारी अंदर पिथ की साइड पुश हो जाती है ऐसे. ये पहले वाली जाइलम है जो पहले थी, वो अंदर की साइड पुश हो गई. ठीक है, क्योंकि माइटोसिस हो गया. और जो पहले वाली फ्लोएम थी वो बाहर की साइड पुश हो गई लाइक दिस. ये पहले वाली फ्लोएम है बेचारी. ठीक है, रेस्ट बाकी सब कुछ पीछे वैसे ही है. अंडरस्टूड? दिस न्यू जाइलम विच इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड, प्लीज टेल मी, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि अब ये बाद में बन रही है. एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्लोएम, एंड दिस इज द प्राइमरी जाइलम, सॉरी प्राइमरी फ्लोएम, एंड दिस इज द प्राइमरी जाइलम. Do you understand? Do you understand? This is the second step. So the first step you see here, this is the step 1. Step 1 is formation of cambial ring. And second step here is, you know, starting cambial ring की आपको एक्टिविटी देखने के लिए मिल रही है. कैम्बियल रिंग की आपको एक्टिविटी देखने के लिए मिल रही है. अरे इसमें ना अंडरस्टैंड वाली करने वाली चीज क्या है? आपने यहाँ पे कैम्बियल रिंग बना लिया, इतना समझ में आ गया प्रियंका? यहाँ पे आपने कैम्बियल रिंग बना लिया, इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से यहाँ पे आपने कैम्बियल रिंग बना लिया. अब ये कैम्बियल रिंग ने नए सेल्स बनाने शुरू कर दिए, अंदर भी और बाहर भी. सो इफ आई शो इट हियर, सी व्हाट विल हैपन. मैं यहाँ बना के दिखा रही हूँ. दिस इज योर कैम्बियल रिंग से यू विल स्टार्ट टू फॉर्म, अंदर की साइड पे इट विल स्टार्ट टू फॉर्म न्यू जाइलम टिश्यू, जो मैं इसमें बना रही हूँ, ऑरेंज में बना रही हूँ. एंड बाहर की साइड इट विल स्टार्ट टू फॉर्म न्यू फ्लोएम टिश्यू, जो कि मैं ब्लू में बना रही हूँ. एंड ये पूरे उसमें होगा. एंड जो अंदर वाली जाइलम है, अच्छा बाय मिस्टेक हो गया था, अच्छा ठीक है, जो प्राइमरी जाइलम है वो अंदर पुश हो गई, और जो प्राइमरी फ्लोएम है वो बाहर पुश हो गई लाइक दिस. यू सी व्हाट इज हैपनिंग? You see what is happening? Please tell me.
टोनी स्टार्क, अच्छा सिर्फ बायो मुझसे ही समझ में आती है, बहुत बढ़िया, हाँ कराएंगे 2021 के, दिक्कत मत करो, समझ में आ गई। नाउ यू शुड लर्न सम थिंग्स हियर, सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड लर्न। वन, सेकेंडरी जाइलम के बनने का रेट बहुत ज्यादा फास्ट होगा सेकेंडरी फ्लोएम के बनने के रेट से, तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा सेकेंडरी जाइलम ऐसे बन जाएगी, एंड दिस सेकेंडरी जाइलम इज व्हाट वी कॉल वुड, इट इज व्हाट वी कॉल वुड। वुड यही है, अल्टीमेटली ज्यादातर सेकेंडरी जाइलम ही होगा, ठीक है, ज्यादातर सेकेंडरी जाइलम ही होगा, और ये सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की साइड निकलता जाएगा एंड इट विल बी क्रश्ड बैडली, इसके अंदर वाले के प्रेशर में ये क्रश हो जाएगा। अब देखो बाहर कौन कौन से टिश्यूज है, कैन यू सी, सेकेंडरी फ्लोएम इज देयर, प्राइमरी फ्लोएम इज देयर, जस्ट यहाँ पे आपको कौन सा टिश्यू मिलेगा सेमिलुनर पैचेस में, जस्ट यहाँ पे आपको कौन सा टिश्यू मिलेगा, जल्दी बोलो, पेरिसाइकल, देन हियर यू गेट द कॉर्टेक्स, हियर यू गेट द कॉर्टेक्स, ये सारे टिश्यूज क्रश होते रहेंगे बेटा, इसकी वजह से वुड के ग्रो होने की वजह से ये सारे टिश्यूज यहां से यहां तक दे विल बी बैडली क्रश्ड और एपिडर्मिस टूटने लगेगी, एपिडर्मिस विल स्टार्ट टू ब्रेक बिकॉज ऑफ द प्रेशर इनसाइड, यहां से एपिडर्मिस ऐसे टूटने लग गई, बुरी तरीके से टूटने लग गई। सो जब एपिडर्मिस टूटेगी तो इंसेक्ट्स का अटैक हो सकता है, पैथोजेंस का अटैक हो सकता है, तो आपको एक और रखवाला चाहिए, एक और रखवाला चाहिए आपकी एपिडर्मिस जहां खराब हो गई, ठीक है। तो यहां पे एक और चीज होगी, यहां पे कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स के जो पेरेन्काइमा सेल्स थे, यहाँ पे तो कॉलेनकाइमा था, बीच में पेरेन्काइमा सेल्स नहीं थे, यहाँ पे एंडोडर्मिस के ऊपर पेरेन्काइमा थे, यहाँ पे एक और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाएगा, यहाँ पे वन मोर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू, यहाँ पे क्यों, एपिडर्मिस टूटने की वजह से कॉर्टेक्स का में एक और एपिडर्मल टिश्यू सॉरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाएगा, क्यों, कहता है भैया मुझे रखवाला बनाना है, मुझे बाहर की प्रोटेक्शन के लिए एक कवर बनाना है, ठीक है, दिस विल बी अनदर कैम्बियम विच विल फॉर्म्ड, इट इज टोटली सेकेंडरी इन नेचर, इट इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम, it is called cork cambium. Why is cork cambium formed? क्योंकि सेकेंडरी जाइलम का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा, सेकेंडरी जाइलम इतना ज्यादा ग्रो करेगी कि वो बाहर के सारे टिश्यू को क्रश कर देगी। अच्छा बाहर के सारे टिश्यू को क्या कहते हैं, देखो वेस्कुलर कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर के सारे टिश्यूज को यहां से यहां तक जिनको की सेकेंडरी जाइलम क्रश कर रहा है, इट इज कॉल्ड बार्क, इट इज कॉल्ड बार्क। तो बार्क में क्या क्या आ गया, बार्क में क्या क्या आ गया, सेकेंडरी फ्लोएम बार्क में आ गया, प्राइमरी फ्लोएम बार्क में आ गया, पेरिसाइकल बार्क में आ गया, यहाँ पे एंडोडर्मिस की लेयर होनी थी, यहाँ पे एंडोडर्मिस की लेयर होनी थी, वो बार्क में आ गया, पूरा कॉर्टेक्स बेसिकली बार्क में आ गया, पूरा कॉर्टेक्स बार्क में आ गया। समझ में बार्क में क्या आ गया, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में, व्हाट इज बार्क, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज बार्क, आपका डेफिनेशन क्या होगा, एनीथिंग आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम, एवरीथिंग आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम लिखना चाहिए एक्चुअली। बताओ इतना सिंपल है सेकेंडरी ग्रोथ के नहीं है, बताओ इससे सिंपल है कुछ, इट्स वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, यस। सो बेसिकली अगर आप देखो तो अगर आप किसी भी वुड के स्लाइस को देखो तो इसमें दो ही चीजें होती हैं, अगर आप किसी भी वुड के स्लाइस को देखो तो इसमें दो ही चीज होती हैं, या तो वुड या तो बार्क, और मेजरली वुड होती है, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा हो जाता है, सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा हो जाता है, ये पूरा यहाँ पे दिस इज ऑल सेकेंडरी जाइलम या वुड है ना, थोड़ा सा पिथ बचा है अंदर, सिर्फ पिथ भी पूरा पूरा मतलब पिथ भी बहुत ही थोड़ा बचता है, मेनली तो वुड ही हो जाती है, सेकेंडरी जाइलम ही हो जाता है, ये यहाँ तक सेकेंडरी जाइलम ही है, तो है ही क्या, या तो वुड है या तो बार्क है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी, तो या तो मोहब्बत है या तो जवानी है, या तो वुड है या तो बार्क है। कॉर्क कैम्बियम बार्क का पार्ट है बेटा, क्यों नहीं है, मैंने कहा वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर सब कुछ बार्क का पार्ट है, तो क्या कॉर्क कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर नहीं आता बेटा, बताओ।
दो लफ्जों की है ये कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? बता रहे यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? यू अंडरस्टैंड व्हाट बार्क इज, यू अंडरस्टैंड व्हाट वुड इज, राइट? अब तुम्हें ये चीजें क्लियर हो गई नाउ। कॉर्क कैम्बियम, जिसका दूसरा नाम है फेलोजेन, इसको कैसे याद रखना है? इट जनरेट्स अदर थिंग्स। जेन से जनरेट याद रखना है आपको। फेलोजेन विच मीन्स इट इज जनरेटिंग थिंग्स, राइट? फेलोजेन, ठीक है? वट एवर इज जनरेटिंग इज फेलोजेन। नाउ इट इज गोइंग टू फॉर्म सम न्यू सेल्स ऑन बोथ साइड्स। देखो, जब भी कोई कैम्बियम होता है वो दोनों साइड पे सेल्स काटता है, तो ये इस साइड पे भी सेल्स काटेगा, अंदर की साइड भी सेल्स काटेगा। It will form some new cells here, अंदर की साइड। This new layer of cells, it is called secondary cortex. कहाँ बना है? It is called secondary cortex, also called phelloderm. देखो, secondary cortex टर्म लंबी है तो phelloderm भी बड़ी टर्म है, ठीक है? और जो बाहर की साइड से सेल काटेगा, दीज आर वेरी स्पेशल सेल्स। जो बाहर की साइड ये सेल्स काटेगा, पॉलीगोनल सेल्स होते हैं एक्चुअली, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे पॉलीगोनल से सेल्स होते हैं ऐसे। They are very special cells. They are called cork cells, also called phloem. कॉर्क में सुबेरिन नाम का एक पदार्थ भरा होता है। It is filled with a substance called suberin, which is impervious to water. जैसे कि हमने एंडोडर्मिस में पढ़ा था ना, रूट्स की सुबेरिन की कैस्पेरिन स्ट्रिप्स होती है, वैसे इसके अंदर सुबेरिन भरा होता है, ठीक है? जो कि इसको impervious to water बनाता है। अब प्रेशर की वजह से जो प्रेशर आ रहा है ना, बाहर की साइड बहुत प्रेशर आ रहा है, अंदर से वुड बनती जा रही है, बाहर चीजें पुश हो रही है, बार्क पूरी क्रश हो रही है, नया टिश्यू बन रहा है, कॉर्क बन रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ सेल्स फट जाते हैं बेटा। कुछ सेल्स यहाँ पे पेरेन्काइमेटस बनते हैं और वो फट जाते हैं, ठीक है? कॉर्क की जगह कुछ सेल्स पेरेन्काइमेटस बन जाते हैं बाहर की साइड और वो फट जाते हैं। जब वो फट जाते हैं तो दे गिव राइज टू दीज स्पेसेस जिनसे गैशियस एक्सचेंज हो सके। इन स्पेसेस को बोलते हैं लेंटिसेल। लेंटिसेल आप बार्क में देखते हो, ऐसे ऐसे लगता बार्क फटी हुई है। जब आपने पेड़ों की छाल देखते हो, आप ऐसे लगता जैसे वो फटी हुई है, क्रैक्स आए हुए हैं उसमें, तो वो लेंटिसेल्स है बेटा, वो जो क्रैक्स है। अच्छा बताओ, लेंटिसेल्स का क्या काम है? प्लांट टिश्यूज को ऑक्सीजन देना। अच्छा मेरे को बताओ, प्लांट्स में कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है क्या? जैसे हमारे पास होता है कि हम पूरी बॉडी में ऑक्सीजन भेजते हैं, क्या प्लांट टिश्यूज में ऑक्सीजन भेजते हैं इस तरीके से? प्लांट टिश्यू का हर एक पार्ट अपने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। दे डोंट ट्रांसपोर्ट, ऐसा नहीं होता कि वो ऑक्सीजन को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे। फिर तुम ये सोचोगे कि मैम चलो ये तो पास में है तो यहाँ से ऑक्सीजन ले ली उन्होंने, इनका क्या? ये अंदर वाले जो इतने अंदर वाले टिश्यू, इनका क्या होगा मैम? इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? बेटा मोस्ट ऑफ द टिश्यूज जो अंदर की साइड होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज जो अंदर की साइड होते हैं ना, दे आर डेड। पूरा जाइलम डेड है, सेकेंडरी जाइलम पूरा ही डेड है, थोड़ा बहुत जाइलम पेरेन्काइमा का पुरेन्काइमा को छोड़ के। तो जनरली जो अंदर वाले टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं, उनको चाहिए नहीं होता। अंडरस्टूड? और तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, इनमें कुछ कुछ ऐसे यहाँ पे भी कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स बन जाते हैं इस तरीके से, सेकेंडरी जाइलम में भी, वुड के अंदर भी और सेकेंडरी फ्लोएम में भी, सो दैट थिंग्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेडुलरी रेज। बता रही हूँ पेरिडर्म क्या होता है। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेडुलरी रेज। अंडरस्टूड? पेरिडर्म क्या होता है बेटा? ये जो पूरा टिश्यू है ना, यहाँ से ये जो नया टिश्यू बना है,
ये और ये, ठीक है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क, ये हमारा पेरिडर्म है। पेरिडर्म थोड़ा और अच्छा लिख लेते हैं। एक डायग्राम में हमने पूरी सेकेंडरी वो खत्म कर दी है, सेकेंडरी ग्रोथ खत्म हो चुकी है बेटा, तुम्हें शायद पता नहीं चल रहा। पेरिडर्म consists of 3 layers. First, secondary cortex, second, cork cambium and third, cork. इनके नाम याद करने। हार्टवुड ये सब बताऊंगी बेटा, हार्टवुड, सैपवुड क्या होता है, और ऑटम वुड और समर वुड क्या होता है, ये सब बताऊंगी। कॉर्क कैम्बियम बार्क में बनता है, बिल्कुल बनता है बेटा बार्क में, ये सारा बार्क तो है, देखो ना भूपेंद्र, ये किस लिए लिख के बैठे हैं हम यहाँ पे, ये पूरा बार्क है ना। सेकेंडरी फ्लोएम भी बार्क में बनता है, प्राइमरी फ्लोएम भी बार्क है, पेरिसाइकिल भी बार्क है, एंडोडर्मिस भी बार्क है, ये जो इधर का सामान बना है वो भी बार्क है। हाँ, समर वुड नहीं, स्प्रिंग वुड, सही कह रहे हो। इतना इजी है, दिस इज हाउ इजी सेकेंडरी ग्रोथ इज। पेरिडर्म बेटा, जो ये 3 नई लेयर्स बनी है ना, इनको मिला के पेरिडर्म कहते हैं। ये जो 3 नई लेयर्स बनी है ना, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम, इनको मिला के। ये लफ्ज़ है ये कहां, इस पेरिसाइकिल, मैंने क्या बोला है प्रिया, अब थप्पड़ खाओगे तुमने, एक बार पूछा ना, दिस इज दिस अ पार्ट ऑफ बार्क, इज दिस अ पार्ट ऑफ बार्क, क्या है ये। जब मैंने ये कह दिया कि सेकेंडरी, सॉरी, ये वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितनी चीजें हैं वो सारी बार्क है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सेकेंड, ये वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितनी चीजें हैं वो सारी बार्क है, ये मतलब है उसका। आए बड़े, लफ्ज़ों की है ये कहानी, या है मोहब्बत, या है जवानी। मैम पीछे क्या है, ये तुम्हें देख रहा है, जो भी बच्चे बदतमीजी करते हैं ना, उन्हीं की नजर रखता है उनके ऊपर। ये सेकेंडरी मेडुलरी रेस बता देती हूँ बेटा, देखो प्राइमरी मेडुलरी रेस कहाँ पे होती है, अगर हमें याद आए, प्राइमरी मेडुलरी रेस कहाँ पे होती है, जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई होती तो पित्त का जो पोर्शन अंदर जाता है, ये पित्त, पित्त है ना सेंटर में, उसका पोर्शन जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जाता है, इनको मेडुलरी रेस बोलते हैं, ठीक है। जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम बन गया, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम बन गया, यहाँ पे ये सेकेंडरी जाइलम बन गया, ये सेकेंडरी फ्लोएम बन गया, तो इनके बीच में कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं बेटा, जिनको सेकेंडरी मेडुलरी रेस बोलते हैं। यहाँ पे कुछ किस कलर में बनाऊं कि दिख जाए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इनके बीच में कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जिनको सेकेंडरी मेडुलरी रेस बोलते हैं। लीव करेंगे बेटा, करेंगे मेरे बच्चों, करेंगे, टिक जाओ, रुको। सेकेंडरी जाइलम के बीच में, बिल्कुल बिल्कुल, और सेकेंडरी फ्लोएम के भी बीच में, प्रियंका सारन। मेरे डॉगीज को दिखाऊं, दिखा देंगे, दिखा देंगे। उनको एक्चुअली मैं इस रूम में लेके नहीं आती, तो मैं उनकी आदत नहीं खराब करना चाहती, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। लफ्ज़ों की, आप नोट करना चाहते हैं इसको कि नहीं करना चाहते, कि आगे चल पड़ूं। चलो तुम नोट करो, मैं बेबीज को लेके आती हूँ, अपनी डॉगीज को लेके आती हूँ, रुक जाओ। तो
ये उधर देखो, उधर देखो। उधर देखो, कैमरे में देखो। कैमरे में देख लो, कैमरे में देख लो। अच्छा, उधर देखो, उधर देखो। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। इसको बस कान खाने हैं मेरे। इसको ना बालों में घुस के इसको ना ऐसे चाट, यहाँ पे ऐसे चाटना अच्छा लगता है इसको। दूसरा सो रहा है, दूसरा भी दिखाऊंगी। इसका नाम वो है जोई, जोई। जोई है इसका नाम, जोई जोई। जोई जोई। जोई 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 जोई। उधर देखो। अच्छा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा इधर। इधर देखो, देखो उधर। काऊ, 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 काऊ। चलो, मैं रखाती हूँ उसको, ठीक है। रुको। दीदी, चलो आओ। भाई बहुत शैतान है ये, बहुत ज्यादा शैतान है ये। ये वाला ज्यादा शैतान है, ये इतना सा है। बड़े वाला थोड़ा बड़ा है। हाँ, उसे रखा है। दूसरा डॉग सो रहा है, अभी ले आएंगे कभी। ठीक है, अब आओ तुम्हें, अब मैं और बातें सिखाती हूँ तुम्हें। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये सीखेंगे, बस अब हमारी सेकेंडरी ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ इतनी बात रह गई है कि ऑटम वुड क्या होता है, स्प्रिंग वुड क्या होता है, ठीक है, अर्ली वुड क्या होता है, लेट वुड क्या होता है। सिंपल सिंपल बात है। सैप वुड क्या होता है, हार्ट वुड क्या होता है। मतलब अब हमारा मेन फोकस हो गया सेकेंडरी जाइलम पे। आओ करें। एक डाउट है, एक डाउट है, लाओ बताओ क्या डाउट है, क्या डाउट है, जल्दी बोलो। क्वेश्चन टाइम में डाउट है, देखो। ओ, टॉपिक से बाहर के डाउट नहीं पूछने अभी। धीरज जादव। आओ, अब मैं तुम्हें ये दिखाती हूँ कि कितने प्रकार की वुड हम देखते हैं। चलो फिर बस लीफ एनाटमी रह जाएगी हमारी छोटू सी। लीफ एनाटमी तो बहुत ही आसान है। राइट, सुनो।
अब मैं जो जो चीजें बनाऊंगी तुम मुझे बताना व्हाट एम आई मेकिंग, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा ग्रो करता है, तो हमें कहीं यहाँ पे सेकेंडरी वैस्कुलर कैम्बियम बनाना चाहिए, वैस्कुलर कैम्बियम बनाना चाहिए, और वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर में बार्क बनानी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज माय वैस्कुलर कैम्बियम। ओके, नाउ हर साल नई वुड बनती है, हर साल इसकी एक्टिविटी, कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी दोबारा से शुरू होती है। सर्दियों में कैम्बियम रिंग की जो एक्टिविटी होती है वो थोड़ी स्लो होती है, सर्दियों में हम लोग भी स्लो हो जाते हैं, तो कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी भी स्लो हो जाती है। वैस्कुलर कैम्बियम की बात कर रही हूं मैं, स्लो हो जाती है। तो जो सर्दियों में ये वुड बनाता है, ये बहुत कम बनाता है। तुम्हें पता है जाइलम जाइलरी वेसल्स की बनी होती है, वेसल्स और ट्रेकिड्स की बनी होती है ना, तो वो वेसल्स ना बहुत नैरो बनाता है और बहुत ऐसे पास पास बनाता है। स्प्रिंग में या समर में जो वो वुड बनाता है वो बहुत जल्दी जल्दी वुड बनाता है, तो जल्दी जल्दी वुड में आपको पता है जब आप कोई चीज जल्दी में करते हो तो उसमें आप ज्यादा डेप्थ नहीं भर पाते, तो वो बड़ी बड़ी वेसल्स बना देता है, बड़ी बड़ी वेसल्स बना देता है, और वो लाइट कलर की वुड बनती है। तो हर साल आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है, मान लो जैसे पहले साल ग्रोथ हुई, पहले साल ग्रोथ हुई, तो आपको यहाँ पे यू नो विंटर वुड नजर आएगी, जिसको ऑटम वुड भी कहते हैं, लेट वुड भी कहते हैं, और यहाँ पे आपको स्प्रिंग वुड नजर आएगी ऐसे। मतलब इतना डिफरेंस नहीं होता जितना डिफरेंस मैंने दिखा दिया, इतना डिफरेंस नहीं होता, ये बहुत हल्का सा ही डिफरेंस होता है। फिर अगले साल फिर से स्प्रिंग में से लाइट कलर की वुड बनेगी, लाइट कलर की वुड बनेगी ऐसे, ठीक है, और विंटर्स में फिर डार्क कलर की वुड बन जाएगी ऐसे से, डार्क कलर की वुड बनेगी। फिर अगले साल फिर से समर में या स्प्रिंग में लाइट कलर की वुड बनेगी, क्योंकि जाइलरी वेसल्स मोटे मोटे बनेंगे, दूर दूर बनेंगे, तो इतना डार्क नहीं हो पाएगा कलर। और विंटर में धीरे धीरे जाइलम बनेंगी तो वो डार्क कलर की बनेगी, छोटे छोटे वेसल्स, पतले पतले वेसल्स बनेंगे इस तरीके से। ठीक है, सो दिस विल कीप ऑन रिपीटिंग, एवरी ईयर देयर विल बी न्यू लेयर, every year there will be new layer like this every year। अब प्लांट जितने साल का हो गया है उतनी लेयर्स आपको ये ऐसी मिल जाएंगी। प्लांट ने जितने अपनी जवानी अपनी जिंदगी में जितनी समर्स और विंटर्स देख लिए हैं उतनी आपको लेयर्स मिल जाएंगी। इसको हम एक रिंग कहते हैं, एज रिंग। एज रिंग का कोई और भी नाम है क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ और नाम बोलो। एनुअल रिंग, हाँ एनुअल रिंग, इसे हम एक एनुअल रिंग कहते हैं। एक एनुअल रिंग के अंदर दोनों चीजें होती हैं, यू गेट द लेट वुड और ऑटम वुड, ऑल्सो एनुअल रिंग के अंदर तुम्हारा अर्ली वुड या स्प्रिंग वुड भी होता है। ठीक है, इट कीप्स ऑन मेकिंग, अंडरस्टूड। और ये रिंग्स काउंट करके, सपोज इसके पास कितने रिंग्स हैं, एक रिंग ये रहा, एक रिंग ये रहा, एक रिंग ये रहा। दीदी दरवाजे पे कोई है? अच्छा अच्छा, 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ पे 6, छठा रिंग है, 7वां रिंग है, 8वां रिंग है, मान लो 8 रिंग्स है, और भी पीछे भी रिंग्स है जो मैंने नहीं बनाए, तो ये 8 ईयर्स का ट्री है। बिल्कुल डेंड्रोक्रोनोलॉजी, सही कह रहे हो निरुदा। तो ये रिंग्स देख के आप बता सकते हो कि ये पेड़ कितने साल पुराना है। ठीक है, क्योंकि अपनी जिंदगी के पहले ही साल में ये हरकतें करनी शुरू कर देता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ वाली हरकतें करनी शुरू कर देता है। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा मुझे बताओ, पहले साल में, अपनी जिंदगी के पहले साल में उसने ये वाला रिंग बनाया होगा कि ये एंड वाला रिंग बनाया होगा? सबसे पुराना रिंग अंदर है कि बाहर है? मतलब ये फर्स्ट है से ये सेकंड है, इन दोनों में से फर्स्ट या सेकंड में से अंदर वाला बेटा, अंदर वाला ये तो हर साल नया बना रहा है ना। इधर देखो, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, ये तो हर साल नया बना रहा है। ये यहाँ पे समर में ये बनाएगा और फिर विंटर में उसके नीचे एक और बना देगा, यहाँ पे ये बनाएगा।
ठीक है, फिर ये पीछे पुश हो जाएगा, तो अंदर वाला सबसे पुराना है। समझ में आ गया? डू यू अंडरस्टैंड? अब इसको और एक्सप्लेन ना करूं, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। यस, नाउ व्हाट इज सैपवुड एंड हार्टवुड? व्हाट इज सैपवुड एंड हार्टवुड? देखो, पूरी की पूरी जो जाइलम है, जाइलम का बेसिक काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। लेकिन जो पूरी की पूरी सेकेंडरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम देखो यहाँ कहीं अंदर पड़ी हुई है, प्राइमरी जाइलम बेचारी अब किसी काम की नहीं है, ये प्राइमरी जाइलम है ना। प्राइमरी जाइलम को कोई नहीं पूछता, अंदर दब चुकी है वो, ठीक है, पित्त के पास, मतलब पूरी तरीके से दबी नहीं होती, बट थोड़ी सी अंदर रह जाती है। मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी जाइलम से होगा, सेकेंडरी जाइलम से होगा। लेकिन सेकेंडरी जाइलम इतनी ज्यादा है, सारी की सारी हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए नहीं चाहिए। हम उसमें से ज्यादातर यूज कर लेते हैं, कुछ पार्ट हम उसका स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं, प्लांट की स्ट्रेंथ के लिए, कि प्लांट का जो कोर है, ट्री का जो कोर है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बाहर वाला सेकेंडरी जाइलम हम यूज कर लेते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जो इसका अंदर वाला से मैं पूरे पहले रिंग्स बना देती हूँ, फिर ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा मुझे बताओ, ये ट्रॉपिकल रीजन्स में रिंग दिखेंगे या ये टेम्परेट रीजन में रिंग्स दिखेंगे? बोलो। हालांकि बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, पर क्या तुम्हें इसका रीजन पता है? तुमने गलत दिया, सन नाम का बच्चा है, उसने गलत दिया है। उसका रीजन पता है? वाई टेम्परेट में क्यों दिखेंगे और ट्रॉपिकल में क्यों नहीं दिखेंगे? वेरी गुड प्रणव, वेरी गुड। देखो बेटा, टेम्परेट रीजन में ना क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, समर में गर्मी, विंटर में सर्दी, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से तो रिंग बनते हैं। ट्रॉपिकल में हमेशा ही गर्मी रहती है, कभी सर्दी आती नहीं, कोई वेरिएशन ही नहीं है। अपन इकोलॉजी में पढ़ा है, ट्रॉपिकल में ज्यादा सीजनल वेरिएशन है ही नहीं। तो जब सीजनल वेरिएशन ही नहीं आती तो अलग अलग प्रकार की वुड क्यों बनेगी? ठीक है, तो एनुअल रिंग्स आपको टेम्परेट फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलेंगे, नॉट इन ट्रॉपिकल, टेम्परेट एरियाज में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब मैं दूसरी बात बता रही थी। तो स्ट्रेंथ के लिए प्लांट क्या करता है? अपना जो अंदर वाला पोर्शन है ना, अंदर वाला पोर्शन वुड का, इसमें वेरियस चीजें भर देता है। प्लांट स्टोर्स वेरियस थिंग्स इन द इनसाइड ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। कैसे, क्या क्या स्टोर कर देता है? इट स्टोर्स टैनिन्स, रेजिन्स, ठीक है, इस तरीके के सब्सटेंसेस, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग वुड बन जाती है, प्लांट का कोर बनाती है, ये प्लांट का कोर बनाती है, गम्स रेजिन्स भर देता है, और कोर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो जो ये टैनिन्स और रेजिन्स वाली जो ये वुड है, इसको हम हार्ट वुड कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर में भी है, हार्ट वुड। और जो बाहर वाली होती है इसको हम सैप वुड बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट कलर की होती है और इसी से सारा वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। सारा वाटर ट्रांसपोर्ट यहीं से हो रहा है, इनसे हो रहा है। ठीक है, सो डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? यहां से यहां तक सैपवुड, और यहां से यहां तक हार्टवुड। हार्टवुड से कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ये भी क्वेश्चन आया था अभी, नीट 2020 का ही क्वेश्चन था। क्या हुआ? रिफ्रेश क्यों करना है? रिफ्रेश क्यों करना है? क्या हुआ रवीना? अच्छा, रिवाइज करना है। ये क्वेश्चन आया था 2020 का क्वेश्चन था नीट में, कि भैया हार्टवुड से होता है या सैपवुड से होता है ट्रांसपोर्ट? तो भैया हार्टवुड से क्यों ट्रांसपोर्ट होगा भैया? जब तुमने रेजिन्स और वो सब भर दिया उसमें, तो ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता, है ना। सैपवुड खाली है, खुली है, तो उससे होएगा। आई होप ये डायग्राम तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देता है। व्हाट इज हार्टवुड, व्हाट इज सैपवुड, व्हाट इज अर्ली वुड, व्हाट इज लेट वुड। यस, हार्टवुड रेजिस्टेंट होता है इंसेक्ट्स के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। हार्टवुड का ही फर्नीचर अच्छा बनता है, हार्टवुड का फर्नीचर अच्छा बनता है, बहुत स्ट्रांग लकड़ी होती है, खराब नहीं होती। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मुझे किसी टीचर ने ऐसे पढ़ाया होता, ऐसे डायग्राम्स बना के, तो उस टाइम मेरी बायोलॉजी कितनी स्ट्रांग हो जाती। मुझे भाई, मेरे को सब कुछ आ जाता। बट एजुकेशन भी समय के साथ ही धीरे धीरे एडवांस करती है, एकदम से एडवांस नहीं कर सकती।
पहले बच्चों के पास एजुकेटर्स ही नहीं होते थे, है ना? बच्चे स्कूल से पढ़ने की कोशिश करते थे, स्कूल टीचर्स कुछ पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं। फिर बच्चे ट्यूशन्स जाने लगे, फिर ट्यूशन्स के पास बच्चे के पास कुछ के पास पैसे होते थे, कुछ के पास नहीं होते थे। देन ट्यूशन्स में भी कुछ अच्छे टीचर्स, कुछ खराब टीचर्स। फिर टीचर्स डेवलप करते गए अपनी स्किल्स, तो काफ़ी अच्छे टीचर्स भी हो गए। फिर अब एक समय है जब बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिल रही है, जब से ये यूट्यूब का दौर आया है, जब से फ्री क्लासेस का दौर आया है। लोगों ने हालाँकि एज़ अ वे ऑफ एडवर्टाइज़मेंट ही शुरू किया है, फ्री क्लासेस को। ये एडवर्टाइज़मेंट ही है बेसिकली, लेकिन सोचो इससे फ़ायदा कितना है? भले ही एडवर्टाइज़मेंट है, बट हाउ मच कंटेंट पीपल आर गिविंग। अभी तक मैं ये कंटेंट उन बच्चों को देती थी जब तक मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी, हु यूज्ड टू पे 1.5 lakhs पर ईयर टू स्टडी फ्रॉम मी एंड फ्रॉम अदर टीचर्स आल्सो ऑफ कोर्स, अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट का पार्ट हूं तो। सो अभी तक ये कंटेंट सिर्फ वही बच्चे ले पाते थे जो बच्चे के पास इतना पैसा है, चाहे उसके माँ बाप उधार मांग के ले रहे हो, चाहे उसके माँ बाप अपनी जमीन मांग के बेच के दे रहे हो, बट वही बच्चा पढ़ पाता था, उसी बच्चे के पास एक्सेस था इस एजुकेशन का। अब देखो, whatever this is, it is good, it is good, it is very good. This is all bark, this is all bark. आपको पता है एक अर्ली बार्क और लेट बार्क भी होता है? पता है मैं कभी सोचती थी जब मैं अपने इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाती थी कि अगर मैं ये कंटेंट यूट्यूब पे डाल दूं तो कितने बच्चों का फायदा हो जाएगा यार, कितने बच्चों का फायदा होगा। फिर मैं सोचती थी कि यार मेरे इंस्टीट्यूट वाले शायद डालने ना दें, क्योंकि इंस्टीट्यूट वालों की प्राइवेट पॉलिसी होती है ना कि अगर आप हमारे साथ पढ़ा रहे हो तो आप अपना कंटेंट फ्री में, अगर आप फ्री में डाल दोगे तो हमारे पास पढ़ने के लिए क्यों आएंगे बच्चे, समथिंग लाइक दैट। सो उस टाइम मुझे लगता था कि यार कहीं मुझे नहीं डालने देंगे तो फिर बट व्हेन आई जॉइंड अन अकेडमी तो इनकी तो पॉलिसी यही है कि आपको फ्री कंटेंट डालना है काफी सारा यूट्यूब पे। देन आई वाज वेरी हैप्पी कि हाँ मजे आएंगे अब। ठीक है, तुम्हें पता है कुछ लेट बार्क अर्ली बार्क भी होता है, वही चीज है जो समर में बार्क बन गई, क्योंकि यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम भी तो है ना, अगर तुम्हें याद हो यहाँ कहीं कॉर्क कैम्बियम भी है, देयर इज कॉर्क कैम्बियम हियर राइट, कॉर्क कैम्बियम है ना, तो उसकी भी तो एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा ना टेम्परेचर का, वो भी समर में ज्यादा सेल्स काटेगा। यहाँ पे ये क्या बना रही हूँ मैं, ब्लू कलर में क्या बना रही हूँ, बताओ बताओ क्या बना रही हूँ ब्लू कलर में, अरे बताओ, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना रही हूँ, कॉर्क पिटेगा उधर, ये रहा कॉर्क बाहर की साइड, पिटने वाली काम, सारे पिटने वाले काम उधर, सारे पिटने वाले काम, ये है कॉर्क बेटा, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स है ना। तो इनकी भी एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा ना टेम्परेचर के हिसाब से, तो बार्क भी बनती रहती है, अर्ली बार्क समर में, लेट बार्क विंटर में। ठीक, क्लियर, बस चैप्टर खत्म, लीफ पे आना है बस अपने को। कॉर्क टूटता है, कॉर्क बीच बीच में से टूट जाता है, वहीं पे लेंटिसल बनते हैं। क्लियर, मोनोकोट डाइकोट लीफ रह गया बस। आज एग्जाम्स आपका 360 मार्क्स का होगा बेटा अनिरुद्ध, ये सब तुम्हें आता है आता है आता है आता है आता है। अच्छा डाइकोट रूट में देख लो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, डाइकोट रूट सिंपल, डाइकोट रूट याद है तुम लोगों को कैसा बनता है, अब तो रट गया होगा ना तुम्हें डाइकोट रूट। हाँ एग्जाम भी फ्री में है बेटा, बस कोड डाल देना ऋतु। दिस इज एपिडर्मिस, है ना, दिस इज कॉर्टेक्स, दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर लेयर एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस है, बस कुछ है ही नहीं। दिस इज पेरिसाइकल, दिस इज व्हाट डाइकोट रूट। डाइकोट रूट में सब कुछ सेम होगा, डाइकोट रूट में सब कुछ सेम होगा, सिर्फ आपको वेस्कुलर कैम्बियम बनाने में थोड़ी डिफरेंस आएगा, बाकी सब कुछ सेम है ना।
सिर्फ वेस्कुलर केम्बियम बनाने में थोड़ा डिफरेंट आएगा. दिस इज पेरिसाइकिल. बाकी सब कुछ सेम है. 1 मिनट लगेगा इसको पढ़ने में अपने को, हार्डली 1 मिनट. ये मैं क्या बना रही हूँ? If I show you like this, what is this I'm making? Which tissue is this that I'm making in red? It is xylem. Very good. It is xylem. And which tissue is there in between the xylem? This is phloem. So there is, you can see there is no cambium here. कोई primary cambium है ही नहीं यहाँ पे. कोई primary meristematic tissue तो नहीं है. Is it there? There is no cambium. तो अपने को पूरा का पूरा secondary cortex बनाना पड़ेगा. अपने को पूरा का पूरा secondary cortex बनाना पड़ेगा. तो अपन क्या करेंगे? अपने मर्जी से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना लेंगे जो हमारा मन करेगा. ठीक है, अपन अपनी मर्जी से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेंगे, भाड़ में जाए. हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल है ना, यहाँ पे इसको मेरिस्टेमेटिक कर देंगे जाइलम के जस्ट आगे, और फिर फ्लोएम के जस्ट पीछे इसको मेरिस्टेमेटिक कर देंगे. यहाँ पे पेरिसाइकिल को भी कुछ मेरिस्टेमेटिक कर देंगे. तो हम अपना केम्बियम ऐसे बनाएंगे. ऐसे. अब क्या करें यार, पूरा का पूरा सेकेंडरी है ना, पूरा का पूरा सेकेंडरी. तो एक डिफरेंस जो रूट और स्टेम के सेकेंडरी ग्रोथ में है, द ओनली डिफरेंस एक्चुअली इज फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर केम्बियम. वेवी केम्बियम बन जाएगा. दिस इज योर वैस्कुलर केम्बियम. इट इज टोटली सेकेंडरी. बेस्ट. इसमें क्या क्या इंक्लूड होएगा? हाँ, बाद में सर्कुलर बन जाता है धीरे धीरे करके. ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होएगा? इट विल इंक्लूड द पेरेन्काइमेटस सेल्स जस्ट बिलो द जाइलम एंड पेरेन्काइमेटस सेल्स जस्ट अबव द फ्लोएम एंड पार्ट ऑफ पेरिसाइकिल. ये सब इंक्लूड हो जाएगा. बस, और कुछ नहीं. हाँ, मैं बहुत पेंटिंग्स करती थी पहले, भानु प्रताप. स्टील क्या होता है? ये क्या बात है, स्टील क्या होता है? कितनी बार बता दिया भैया स्टील क्या होता है. एंडोडर्मिस के अंदर सब कुछ जो होता है वो स्टील होता है. एंडोडर्मिस के अंदर जो भी होता है वो स्टील होता है. टाइलोसिस क्या होता है? भूल गई मैं. टाइलोसिस क्या होता है? पढ़ाया तो था. टाइलोसिस एक बार नीट में आया था. टाइलोसिस ना प्लग्स होते हैं. फ्लोएम या जाइलम में कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू घुस जाता है, कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू बन जाता है और वो ब्लॉक कर देता है. पता नहीं फ्लोएम को, पता नहीं जाइलम को. किसको ब्लॉक करता है बच्चों? भूल गया किसको ब्लॉक करता है. बैलून शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्लॉक करते हैं उसमें. फ्लोएम में ब्लॉक करते हैं. क्या नाम है इस बच्चे का? अंकित मिश्रा. फ्लोएम में करते हैं यार. एक बार नेट पे चेक कर लो प्लीज. मैंने भी नेट पे चेक किया था एक बार, उस पे आया था, नीट में आया था. मेरा चैनल कौन सा है जिन बच्चों को नहीं पता? मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है परफेक्शन नीट. ठीक है, और मेरी पुरानी वीडियोस लेट्स क्रैक नीट यूजी पे पड़ी हुई हैं, जो पिछले साल मैंने बनाई थी. लेकिन आप ऋतु रतेवाल डाल के कोई भी टॉपिक का नाम डालोगे तो वो वहां पे आ जाएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा. ठीक है. देन मेरा प्लस का कोर्स ऑलरेडी 2022 और 2021 के बच्चों के लिए चल रहा है. आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं. ह्यूमन फिजियोलॉजी अभी कंप्लीट हो जाएगी और फिर प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करेंगे. यू विल पुट कोड ऋतु टू ज्वाइन माय कोर्सेज. प्लांट किंगडम कब होगा बेटा? करा देंगे. बस अब लीफ एनाटॉमी रह गया. आओ देखो, कदे सिंपल है यार. इसमें क्या है? तुम्हें लीफ में इतना डर क्यों लगता है? पहले मुझे बताओ, लीफ में इतना डर क्यों लगता है? बेटा स्पेशल क्लास में थी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की शॉर्ट वीडियो को. नीट. हाँ, यूजर सही कह. देखो लीफ में क्या है, डाइकॉट लीफ है और मोनोकॉट लीफ है. सिंपल है ना, कुछ है नहीं. ये एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे नहीं कराया था, इसलिए लीफ में बच्चों को इतना डर लगता है कुछ नहीं. लीफ को काट लो. ये लीफ है. अगर तुम 3D में देखो
I can cut it like this and I can show it to you. So what I see is it has two surfaces, right? It has two surfaces. ऊपर वाला surface को हम बोलते हैं एड एक्सियल सरफेस और नीचे वाले को बोलते हैं एब एक्सियल सरफेस. मैं इसको ऐसे याद करती हूं, एब का मतलब होता है बुराई, ठीक है? एब का मतलब होता है बुराई, तो सब अपनी बुराई नीचे की साइड छुपाने की कोशिश करते हैं. मैं ऐसे याद करती हूँ, आप कैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है? एड एक्सियल और एब एक्सियल. सिंपल सी एनाटॉमी है इसकी. बाहर की साइड आपको एपिडर्मिस मिलती है. सारी लीफ में ऐसा होता है, मोनोकॉट में भी ऐसा होता है, एड एक्सियल और एब एक्सियल होता है, ठीक है? यहाँ पे एपिडर्मिस मिलेगी आपको, ऑफ कोर्स ये पूरा आपको एपिडर्मिस, ये पूरा एपिडर्मिस ही मिलेगा आपको, और नीचे की साइड आपको एपिडर्मिस सेल्स मिलेगी. एपिडर्मिस तो लीव्स की भी है ना, देखा रहा एपिडर्मिस. और इसके बीच में आपको पेरेन्काइमेटस सेल मिलेंगे, जो कि जिसको मीजोफिल कहते हैं, मीजोफिल कहते हैं, ठीक है? अब देखो डाइकॉट मतलब दो चीजें हैं इसमें, ठीक है? डाइकॉट मतलब दो चीजें हैं. डाई में हमेशा दो चीजें होंगी, तो मतलब इसका एड एक्सियल और एब एक्सियल सरफेस में डिफरेंस होगा, ठीक है? इसके मीजोफिल सेल्स जो एड एक्सियल सेल्स के पास होंगे, सरफेस के पास होंगे, वो ऐसे लंबे लंबे होंगे, जैसे पिलर्स होते हैं. दे आर कॉल्ड पैलिसेड पेरेन्काइमा. और जो नीचे वाले सेल्स होंगे, यहाँ वाले, दे आर राउंड, दे आर कॉल्ड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा. और उनके बीच में ऐसे एयर स्पेसेस भी होंगे, समथिंग लाइक दिस. मार्क कर देते हैं इनको. दिस इज पैलिसेड. देखो ये सिर्फ डाइकॉट में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि डाइकॉट में दो प्रकार के मिलने चाहिए. डाई मीन्स टू, ठीक है? एंड दिस इज स्पॉन्जी पेरेन्काइमा. यहाँ पे एयर स्पेसेस होंगे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के, ठीक है? एयर स्पेसेस. तो अब इनके स्टोमेटा में भी डिफरेंस होएगा बेटा. इनके जो एड एक्सियल पे बहुत कम स्टोमेटा मिलेंगे, क्योंकि अपने स्टोमेटा को धूप से बचाने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे जो स्टोमेटा होंगे जनरली इनकी एड एक्सियल सरफेस पे, जहां यहाँ पे ये एयर स्पेसेस है ना, उनके साथ में आपको स्टोमेटा मिलेंगे. तो आपके यहाँ पे गार्ड सेल्स कटे हुए दिखाने पड़ेंगे हमें, है ना, क्योंकि हमने काट दिए हैं. ये गार्ड सेल्स है ना. यहाँ से हमारा स्टोमेटा है, यहाँ से हमारा चीजें एंटर कर रही है, यहाँ से हमारी CO2 एंटर कर रही है ना, यहाँ से हमारी ऑक्सीजन निकल रही है. सो इसका ज्यादातर स्टोमेटा जो है वो नीचे की साइड है, इस तरीके से. मोस्टली जो स्टोमेटा है वो नीचे की साइड है, इस तरीके से. बस खत्म. कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स नहीं याद मुझे क्या होता है अनिरुद्ध. अच्छा, अगर मेरे को इसमें वेन दिखानी हो जो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाई, जो दिखानी चाहिए थी, आई शुड शो यू द वेन, राइट? यहाँ पे मुझे वेन दिखानी चाहिए इसकी. सो वेन क्या है? कुछ नहीं है, जाइलम फ्लोएम. यहाँ पे भी तो आएगा ना बेटा अंदर, जाइलम फ्लोएम यहाँ पे भी तो आएगा ना अंदर. तभी तो यहाँ से मान लो जैसे यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, तो ग्लूकोज फ्लोएम में जाएगा, तो यहाँ पे जाइलम होता है. ऊपर की साइड जाइलम है, नीचे की साइड फ्लोएम है. अब क्यों, मान लो यहाँ से ग्लूकोज बना, यहाँ से ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज फ्लोएम में जाएगा, और जाइलम से यहाँ पे वाटर निकलेगा, एंड दिस वाटर विल गो आउट ऑफ द स्टोमेटा. इसी से तो ट्रांसपिरेशनल पूल बनेगी, इसी से तो ट्रांसपिरेशनल पूल बनेगी, राइट? और अगर ये C4 सेल है, if they are C4, if this is a C4 plant, you can see very prominent cells here around these element flowing. Which cells am I making? I am showing you the Cran's anatomy right now. यहाँ पे बहुत ही prominent cells हैं जो xylem phloem के आसपास चिपके होते हैं. Yes, these are the bundle sheath cells. अभी फोटोसिंथेसिस करके हटे हम. This is the bundle sheath cells. Clear? Very clear, simple. Clear? I'll ask them why the quiz is not there. Okay? मैं पूछती हूँ quiz क्यों नहीं available है.
कौन है ये महेश कल क्या हुआ बेटा? 11th का कोर्स कर ही तो रहे हैं बेटा हम। 11th चैप्टर के बाद आपके रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं। 11th चैप्टर कौन सा है बेटा? 11th अभी अभी कर ही तो रहे हैं हम लोग। महेश बेटा अभी प्लांट फिजियोलॉजी तो सॉरी एनिमल फिजियोलॉजी तो चल रहा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो चल रहा है प्लस पे बेटा, तो 11th का ही तो पार्ट है। अभी प्लांट फिजियोलॉजी शुरू कर दूंगी, तो मैंने पीछे से शुरू कर दिया था सिलेबस। 11 इन्वायरमेंटल इशू का नहीं होगा बेटा, आज क्विज नहीं होगा। इकोलॉजी के वीडियो प्राइवेट है यार, क्यों प्राइवेट है? मैं पूछती हूँ अपनी टीम से क्यों प्राइवेट है। ठीक है क्लियर। अब देखो अगर मुझे डाइकॉट लीव मोनोकॉट लीव बनाना है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मोनोकॉट लीव में कुछ नहीं है क्योंकि मोनो मीन्स सेम, मोनो मीन्स सिंगल, तो हर चीज एक जैसा ही है, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपकी एपिडर्मिस है, यू नो देयर इज एपिडर्मिस हियर। आपके स्टोमेटा दोनों साइड पे है, ऊपर भी स्टोमेटा है नीचे भी स्टोमेटा है, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा स्पॉन्जी उससे भरा हुआ है, देयर इज नो पेरिसाइड इन स्पॉन्जी, क्योंकि सेम होएगा ना, मोनो मीन्स सेम, मोनो मीन्स सेम। और यहाँ पे आपकी जाइलम फ्लोएम होएगी बीच में। बुलीफॉर्म सेल्स का फंक्शन क्या होता है मोनोकॉट में? देखो बुलीफॉर्म सेल्स जैसे ग्रासेस होते हैं ना प्रिया, ग्रासेस होते हैं ना, तो ग्रासेस में मान लो ग्रासेस में पानी कम हो रहा है, तो ग्रासेस इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बुलीफॉर्म सेल्स की वजह से फोल्ड होते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स में मोटे मोटे सेल्स होते हैं, उनमें पानी भरा होता है, तो जब पानी कम हो जाता है प्लांट के पास तो उनमें से पानी निकल जाता है। जब पानी निकल जाता है तो वो ऐसे पूरे ग्रास लीफ को ऐसे कर देते हैं, मोड़ देते हैं, ताकि पानी कम वेस्ट हो। So bulliform cells help in spreading of grass leaves and you know curling of grass leaves. ये नीट में क्वेश्चन आया था bulliform cells पे। So I hope this is clear. This is clear. डॉर्सी वेंट्रल देखो, डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस में डिफरेंस है, इसको डाइकोट लीफ को बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल, ठीक है। आइजो बाइलेटरल, आइजो मतलब सेम, जहां सेम है मोनो में सेम होएगा वहां पे सेम, ऊपर नीचे सेम। ये लो बुलीफॉर्म सेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, दे मिनिमाइज वाटर लॉस। किस पे होता है? एड एक्सिल पे होता है कि एब एक्सिल पे होता है? एड एक्सिल पे होता है। जैसे ये ग्रास है ना बेटा, तो यहाँ पे होते हैं बुलीफॉर्म सेल्स एड एक्सिल सरफेस पे। ये जब इनसे पानी लूज जाता है तो ग्रास लीफ कर्ल हो जाती है, सो दैट वाटर लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड। क्लियर? चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। मैं टेस्ट देख लेती हूँ क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है। ईटीसी करवा दो खुशी, बस बेटा अब इतना ही पढ़ा पाऊंगी। ईटीसी तुम लोगों को थोड़ा सा उससे चेक करना पड़ेगा, यूट्यूब से चेक करना पड़ेगा। खुद कर लो कुछ तो कर लो, क्या हो जाएगा ईटीसी खुद पढ़ लोगे तो। टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है बेटा? मैं अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लूँ मेरा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो @ऋतु रतेवाल पे। टेलीग्राम एक ऐप होता है, उसको डाउनलोड कर लो, फिर वहां पे लिखो @ऋतु रतेवाल, इसको ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं लिंक भेज रही हूँ, ठीक है। चलो आई विल सी यू। सिलेबस बेटा यही तो है ना, एनाटमी है और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है, जो 3 चैप्टर्स हमने किए हैं। ईटीसी रह गया है रेस्पिरेशन का, मैं वो करा दूंगी लेकिन टेस्ट से पहले नहीं करा पाऊंगी, ठीक है। तो वो ईटीसी एक बार यूट्यूब से पढ़ लेना, ऋतु रतेवाल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिख लेना, आ जाएगा। इसके साथ मैंने पीवाईक्यूज दिए हुए बेटा, पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, आप यहां से खुद सॉल्व कर सकते हैं जब मैं आपको एक बार पीडीएफ दे दूंगी तो। ठीक, करना चाहते हो मेरे साथ, करना चाहते हो पीवाईक्यू सॉल्व? चलो करते हैं। नीट 2019, grass leaves curl inward during very dry weather, select the most appropriate reason from the following। कर्ल इनवर्ड क्यों हो जाते हैं? ये ऑप्शन सही है? इसका आंसर क्या बनेगा? ये तो बुली फॉर्म सेल्स नहीं होना चाहिए इसका आंसर, इसके ऑप्शन सही है, रुको मैं चेक कर लेती हूँ।
चेक कर लेते हैं बरोबर। हाय मम्मी। यार फ्लैसिडिटी ऑफ बुली फॉर्म सेल्स होना चाहिए। 2019 का क्वेश्चन क्या था, रुको मेरे को चेक करना। फ्लैसिडिटी ऑफ बुली फॉर्म सेल्स था, सॉरी मैंने ये टाइप गलत हुआ है, बुली फॉर्म सेल्स था। मैं नेट पे क्वेश्चन देख रही हूँ, बुली फॉर्म सेल्स ही है। और भी चेक कर लेती हूँ, यही था ना, टार्डिग्रेड भी चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बेटा, गलत मार्किंग गलत हो गई, ये सॉरी टाइप गलत हुआ है। मैं सोच रही थी ऐसे कैसे हो गया, आंसर सी बनेगा फिर। आप लोग नेट पे भी चेक कर सकते हैं, नीट 2019 लिखो, ये क्वेश्चन लिखो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक, पोल कर दें, पोल कर दें, सेकंड का पोल कर लेते हैं। बताओ फ्लोएम जिम्नोस्पर्म्स में क्या लैक करती है, बताओ करो, अभी बात हुई थी। बस एंड पोल कर रहे हैं, 77% बच्चों का सही है। बेटा याद है जिम्नोस्पर्म की कैसे बेइज्जती करता रहता है, ना तो इनके पास सीव ट्यूब्स होती है, ना इनके पास कंपेनियन सेल्स होता है। सीव ट्यूब की जगह क्या होता है, सीव सेल्स होता है, कंपेनियन सेल की जगह होता है एल्ब्यूमिनस सेल्स, ठीक है। और अगर जाइलम की बात करें तो इनको क्या नहीं मिलता, जाइलम की बात करें तो इनको क्या नहीं मिलता, वेसल्स ही नहीं मिलती, देयर आर नो वेसल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग, पोल कर लेते हैं, पढ़ लो तुम लोग, पढ़ लो, मैं पोल कर रही हूँ, पहले मैं खुद तो आंसर देख लूं। क्या ढूंढना है मुझे, नॉट ट्रू ढूंढना है ना, नॉट ट्रू तो मिल गया। चलो बताओ, तुम भी बताओ क्या मिला तुम्हें। 84% बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। 69% बच्चों का भी सिर्फ। एंड पोल कर रही हूँ बेटा, यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है मुझे, एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन टेम्परेट रीजन। भैया प्रोमिनेंट होते हैं ना ये टेम्परेट रीजन में, अभी क्या बात हुई थी, सो रहे हैं हम लोग, गलत क्यों कर रहे हैं। बाकी देखो ये सही है, ये सही है, ये सही है, गलत क्यों कर रहे हैं हम लोग हैं। देन इन डाइकॉट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम, लाओ चलो मैं भी पढ़ लूं पहले, फिर मैं पोल बनाती हूँ। यार मैंने कुछ गलत पढ़ा है क्या, बट चलो आंसर तो मुझे मिल गया। मेरे को एक बार चेक करना तुम, एनसीईआरटी में कुछ चेंज है एनाटॉमी में। मम्मी मम्मी, देखते हैं शायद कुछ चेंज हो जाए, देखते हैं। यार ये आंसर है, टिश्यू लोकेटेड बिलो फ्लोएम एंड अबव प्रोटोजाइलम। तो मैंने कुछ गलत पढ़ा है क्या, एक बार पीछे आओ। यार मैंने गलत पढ़ा है, ये उल्टा बनना चाहिए था ये। थोड़ा सा चेंज होएगा यहाँ पे, इधर देखो क्या चेंज है, ये जाइलम फ्लोएम के नीचे से और जाइलम के ऊपर से जाना चाहिए था हमारा, फ्लोएम के नीचे से जाइलम के ऊपर से, हमने उल्टा बना दिया था ना, फ्लोएम के नीचे से और जाइलम के ऊपर से, ऐसा ऐसा जाना चाहिए, थोड़ा सा गलत हो गया था हमारा, बनेगा ऐसे ही पर हमने उल्टा कर दिया था, हमने फ्लोएम के ऊपर से बना लिया था, है ना, समझ में आया गलती क्या थी हमारी। ये प्रोटोजाइलम है ना बाहर की साइड, प्रोटो को प्रोटेक्ट तो नहीं करना, प्रोटो को प्रोटेक्ट तो नहीं करना, तो दिस इज प्रोटोजाइलम बेसिकली। तो प्रोटोजाइलम के ऊपर से जो पेरिसाइकल है वहां से लेके जाना है, और फ्लोएम के नीचे से, बस ये गलती थी अपनी, समझ में आ गया गलती क्या थी। हाँ एक्सार कंडीशन,
वेरी गुड वेरी गुड। आगे चले, चलो। रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास इज लार्जली ड्यू टू, बताओ, पोल कर रहे हैं, बताओ। उड़ीसा नीट 2019 का क्वेश्चन है, रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रास एंड पोल कर रहे हैं बेटा, इंटर कैलरी मेरिस्टम से होता है, याद है, नीट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। स्टोमेटा इन ग्रास लीव्स आर, स्टोमेटा कैसे होते हैं बताना। करो करो करो, 80% बच्चों का सही है। देखो डम्बल शेप होते हैं। अब कभी कभी हमें लगता है कि मैम स्टोमेटा थोड़े भी डम्बल शेप होते हैं, गार्ड सेल डम्बल शेप होते हैं, स्टोमेटा तो उसके बीच का छेद है। तो बेटा कभी कभी ना कुछ बुक्स में इस पूरे को ही स्टोमेटा बोला जाता है, ये पूरे को ही स्टोमेटा बोल देते हैं, गार्ड सेल प्लस द अपर्चर, ठीक है। कुछ सेल्स में, कुछ बुक्स में सिर्फ इस पार्ट को स्टोमेटा बोला जाता है, कुछ बुक्स सिर्फ इस छेद को स्टोमेटा बोलते हैं, कुछ इस पूरे अपरेटस को बोलते हैं। तो डरना मत, वही बात है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। आगे देखिए, नीट 2018 सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम एंड डाइकॉट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, किससे प्रोड्यूस होता है। अब बताओ, ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो हम फाड़ नहीं देंगे इन क्वेश्चंस को, बताओ। नीट 2021 में हमसे ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछोगे, हम तुम्हें पूरा सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोसेस बता दे, तुम हमसे पूछ रहे हो कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। बताओ बताओ, इनके साथ क्या होना चाहिए, इनके साथ होनी चाहिए इनकी ऐसी तैसी, इतने इजी क्वेश्चन पूछने के लिए इनको पनिश करना चाहिए हमें, है ना। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकरेंट, बताओ कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यार हमसे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ होती है बताओ। पोल ही कर रही हूँ भाई, पोल ही कर रही हूँ, अनिरुद्ध बताओ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ होती है, बता दो इनको। गलत क्यों कर रहे हो ये, अच्छा अच्छा समझ गई तुम गलत क्यों कर रहे हो। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वैसे तो एंडोडर्मिस में होती है, लेकिन एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का पार्ट है ना, तुमने इसलिए गलत कर दिया, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने कॉर्टेक्स किया है। तो ये इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। भैया तुम कॉर्टेक्स कैसे दे सकते हो, कॉर्टेक्स का ही तो पार्ट है एंडोडर्मिस, लेकिन अगर दोनों ऑप्शंस है तो आपको एंडोडर्मिस मार्क करना था, क्योंकि स्पेसिफिकली एंडोडर्मिस में होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया। नीट वाले कभी कभी थोड़ी सी भांग पी लेते हैं बेटा, तो कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। तो बुरा नहीं मानना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट को मार्क करके आ जाना है। प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर, बताओ। लेकिन कहाँ नहीं होती सेकेंडरी ग्रोथ, बताओ। देखो प्रणव देवरी मेरे ख्याल से टॉप पे चल रहा है अभी अपने पोल में, फिर रवि, कौन चल रहा है इस बार, वो कर लेते हैं, लीडरशिप बोर्ड देख लेते हैं। थोड़ा वेट कर लो, लीडरशिप बोर्ड आ जाएगा ना तब। हाँ प्रणब देवरी टॉप पे चल रहा है, देन शगुफ्ता, देन अंजलि, देन सरोजा, विशाखा, साक्षी, उदय, शरद। बताओ इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो कैसे चलेगा, बताओ। ग्रास इज मोनोकॉट्स, द वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, यार कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार, वैस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है बच्चों, बता दो इनको, पोल बता रहे हैं, वैस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है बताओ। एंड पोल कर रहे हैं, वैस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम बनाता है ना, ये तो कॉर्क कैम्बियम बनाता है, ये भी कॉर्क कैम्बियम बनाता है। बताओ इतने इजी क्वेश्चन दोगे तो कैसे चलेगा। रूट है डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, ये प्लांट उसका मॉर्फोलॉजी का पार्ट है, ब्लड फिर भी मैं पोल दे रही हूँ, प्लांट मॉर्फोलॉजी का पार्ट है, फिर भी मैं पोल दे रही हूँ। कीजिए आंसर कीजिए। देखो बेटा, नीट का मूल मंत्र क्या है, नीट का मूल मंत्र है टाइम बाउंड पेपर सॉल्विंग।
एवरीथिंग इज टाइम बाउंड। जो बच्चा बायो 40 मिनट्स में निपटा देगा, जो बच्चा बायो 30 to 40 मिनट्स में निपटा देगा 90 क्वेश्चंस, उसको बीट करना मुश्किल हो जाएगा, उसको बीट करना मुश्किल हो जाएगा। सो ये जो इतने आसान क्वेश्चंस तुम्हें आ रहे हैं ना, इनको तो देखते ही मार्क करो, लेकिन हड़बड़ाहट भी नहीं करनी है। फोकस करके क्वेश्चन पढ़ो, चारों ऑप्शंस पढ़ो, मार्क करो। इनमें दे शुड टेक यू लेस देन 10 सेकेंड्स टू आंसर व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। 10 सेकेंड से भी आपको कम लगने चाहिए, तभी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम बचेगा। ये बेटा प्लांट मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। रूट के ना 3 रीजन होते हैं, यहाँ पे मेरिस्टम पड़ा होता है, तो ये मेरिस्टमेटिक रीजन होता है। मेरिस्टम एपिकल मेरिस्टम है ना, ये रूट एपिकल मेरिस्टम, यहां से ये नए सेल्स बनाता रहता है। यहाँ पे ये नए सेल्स बना रहा है, ये नए सेल्स एटलीस्ट 10 टाइम्स ग्रो करते हैं साइज में, दे ग्रो एटलीस्ट 10 टाइम्स इन देयर साइज, दिस इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। और फिर ये मेच्योर होते हैं, मतलब मेच्योर होते हैं मतलब दे विल फॉर्म डिफरेंट टाइप्स, यहाँ पे पेरेंकाइमा बनेगा, स्क्लेरेंकाइमा बनेगा, जो भी बनेगा, यहाँ पे फिर इनकी सेल वॉल थिकन होगी, यहाँ पे मैचुरेशन। दिस इज द रीजन ऑफ मैचुरेशन, हम प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन। मैचुरेशन पे ही आपके रूट हेयर आने शुरू होते हैं। इन एनसीईआरटी के डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछोगे हमसे, बता दो बच्चों, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। प्रणब देवरी आंसर कर रहा है सिर्फ 0.4 सेकेंड्स में। प्रियंका राज इसको आंसर कर रही है 1 सेकेंड में, देवाशीष 1 सेकेंड, श्रेयस्ती 1 सेकेंड, अंकित 1.1 सेकेंड, जुवेरिया 1.1 सेकेंड। बताओ कैसे चलेगा? 1 सेकेंड में आंसर करोगे तो कैसे चलेगा, बताओ। देखो, कॉर्क केम्बियम जो होता है वो लिविंग टिश्यू है, तभी तो माइटोसिस कर रहा है, ठीक है। समझ में तो आना चाहिए ना, समझ में नहीं आ रहा? आकाश गुप्ता क्या बात कर दी? कॉर्क केम्बियम लिविंग टिश्यू है, जो उसके अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स है वो लिविंग टिश्यू है। मैं ये बताना भूल गई थी कि जो कॉर्क है वो नॉन लिविंग टिश्यू है। कॉर्क इज अ डेड टिश्यू आउटसाइड, फेलम इज अ डेड टिश्यू। सिर्फ डेड टिश्यूज ही प्रोटेक्शन कर। अच्छा 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 अच्छा, इंटरनेट स्पीड की वजह से धीरे मिलता है तुम लोगों को क्वेश्चन, समझ गई। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट विद हार्टवुड। चलो मैं तुम्हें थोड़ा और समय दूंगी, ठीक, थोड़ा और समय देंगे। पोल बना रही हूँ, इस पे पढ़ लो, भी उतनी देर पढ़ लो जितनी देर पोल बना रही हूँ। रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी, मैंने तो ढूंढ ली। चल करो करो, आई गिव यू 15-20 सेकेंड्स, ठीक है। जो बच्चों का इंटरनेट स्लो है, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट नो कि आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा लेट दिखते हैं और आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी थोड़ा लेट आता है। एंड पोल कर रहे हैं बेटा, ये वाटर मिनरल्स कंडक्ट नहीं करती ना, हार्डवुड है ना ये, क्लियर है। बताओ, ऐसे क्वेश्चन देंगे, अगर एनाटॉमी में मान लो 2 क्वेश्चन आ गए तो तुम्हारे तो 8 नंबर फ्री क्यों हो गए? तुम्हारे तो हलवा है, लेकिन ये हलवा तब है, ये हलवा तब है जब तुम इसके नोट्स बनाओगे। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो बहुत जल्दी भूल जाओगे कि क्या पढ़ा है। जो चीज तुम्हें इस वक्त लग रही है ना ये तो बहुत आसान है, ये तो आता है, यही चीजें हमारे दिमाग में जंबल अप हो जाती हैं जब हमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के और चैप्टर्स भी पढ़ने पड़ते हैं। फिर हमें लगता है कि इतना सारा सिलेबस है, पिछला भूल गए, नया पढ़ते हैं। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि नोट्स बनाओ, और जब भी रिवाइज करना हो नोट्स से 15 मिनट में रिवाइज कर डालो। बार बार रिवीजन से चीजें याद रहती हैं, एक बार समझ लेने से नंबर नहीं आते, एक बार समझ लेने से नंबर नहीं आते, बार बार रिवीजन से नंबर आते हैं। पहली बात तो बच्चों के लिए समझना ही डिफिकल्ट हो जाता है, जिस हिसाब से टीचर्स पढ़ाते हैं ऐसी खिचड़ी पका देते हैं कि उनके दिमाग में भी खिचड़ी पक जाती है। एक बार आपको समझ में आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में भी ऐसे ही 1-1 सेकंड में आंसर कर पाओगे। आपको नोट्स चाहिए, आपको शॉर्ट नोट्स भी चाहिए, आपके दीवारों पे इसके पर्चे भी चिपके होने चाहिए, फिर याद रहता है। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ हमसे कोई बात है?
बताओ ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा दीदी? पोल बना रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? समय दे रहे हैं आपको, कीजिए। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? ऐसे क्वेश्चन पूछोगे हमसे? एपिडर्मिस और स्टील के बीच के रीजन को कॉर्टेक्स कहते हैं। स्टील क्या होता है? पेरिसाइकल, यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू, पिथ। बी कौन बोला? एपिडर्मिस एंड स्टील। पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस के बीच में कुछ भी नहीं होता है। ये पेरिसाइकल होता है, उसके जस्ट ऊपर उसके सिर पे एंडोडर्मिस होती है, कोई स्पेस ही नहीं है इनके बीच में। पिटने वाले काम नहीं किया करो आज। और अभी सिर्फ प्लस पे क्लास है बेटा प्रिया गुप्ता। यदि आप प्लस के बच्चे हो तो 2 PM पे आपको ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन सिखाएंगे। ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर आप लोगों को आ चुका है, फंक्शंस में अपन मजे करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो 2 बजे मिलेंगे। फ्री क्लास आज और नहीं है, यही क्लास है, और आप लोगों का टेस्ट है, फ्री टेस्ट है आज, ठीक है। चलो भाग जाओ, ठीक है। बाकी के ये कर लेना, अब तो तुम कर ही लोगे। ये टाइलॉसिस एक बार पढ़ लेना, एक बार नीट से, उससे ग्लूकोज से बोल रहे गूगल से पढ़ लेना। लीडरशिप बेटा, लीडरशिप के लिए एक और पोल देना पड़ेगा। चलो बाय बाय, आई विल सी यू, ठीक है।